सलाम पाकिस्तान, इस बुलेटिन के साथ मैं हूँ इकरा हारिस और मैं हूँ अबूजर मौसम। सबसे पहले आपको बताएंगे करतारपुर राहदारी खोलने के मामले पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी भारतीय हममनसब को पाकिस्तान आने की दावत दी, लेकिन सुषमा स्वराज ने तकरीब में शिरकत से माजरत कर ली है। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे करतारपुर राहदारी खोलने के मामले पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी भारतीय हममनसब को पाकिस्तान आने की दावत दी, लेकिन सुषमा स्वराज ने तकरीब में शिरकत करने से माजरत कर ली है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब में भारतीय हममनसब सुषमा स्वराज को पाकिस्तान आने की दावत दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान की जानिब से भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज, पंजाब के वज़ीर आला अरमिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू को 28 नवंबर को करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत की दावत देता हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमारा मुस्बत तर्ज अमल और खुलूस नीयत पूरी दुनिया के सामने है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत की दावत देने पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। सुषमा स्वराज ने करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत से मुआज़रत करते हुए कहा कि 28 नवंबर को करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से हर सिमरात कौर बादल और HS पुरी शिरकत करेंगे। 2 रोज कबल हुकूमत पाकिस्तान की तजवीज़ पर भारतीय काबीना ने करतारपुर राहदारी खोलने की मंजूरी दी थी। उधर कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी है। संस्कार सर्विस और इसके साथ साथ वहां पर कायम फूड स्ट्रीट भी खत्म कर दी गई, जबकि बैतुल करम के इतराफ और हसन स्क्वायर से सफारी पार्क तक भी तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे हबीब खान। हबीब खान बताएगा, भरपूर तरीके से जो ऑपरेशन है वो जारी है, आज कहाँ तक पहुंचा ऑपरेशन? जी बिल्कुल, कराची में जो है वो KMC इंतजामिया की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन जारी है नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ। अगर बात की जाए गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बंस रोड पे KMC एंटी एनक्रोचमेंट सेल की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसमें जो फूड स्ट्रीट है बंस रोड की, उससे मुंसलिक काफ़ी जो दुकानें हैं, जिसमें 300 से ज़ायद दुकानें शामिल हैं, जिनको कल मिसमार किया गया। अगर आप गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से बात करें, अगर कराची के ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से बात करें, तो एम्प्रेस मार्केट से इस ऑपरेशन का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ, जिसके बाद इस ऑपरेशन का सिलसिला दीगर शहर के हिस्सों में भी फैलता गया। हमने देखा गुलशन इकबाल और जो उससे मुंसलिक एरिया है, जहाँ पे हसन स्क्वायर के सामने जो सज्जी वालों की एक बड़ी वहाँ पे फूड स्ट्रीट मौजूद थी, उसको भी जो है ग्रैंड ऑपरेशन में इसको तोड़ा गया। इसके साथ साथ ही गुलशान जौहर में फर्नीचर मार्केट थी, उसको तोड़ा गया। साथ साथ शहर में दीगर इलाकों में इस तरह की जितने भी नाजायज़ तजावुज़ात कायम थी, उन सब के खिलाफ जो है ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला कराची में जारी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम ये भी आए हैं कि कल से जो पीर से अब आने वाला हफ्ता आगाज़ हो रहा है, उसमें रेलवे जो सर्कुलर रेलवे कराची में मौजूद है, जिसकी बहाली का भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया। उसके बाद अब जो कल से जो नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा, वो सर्कुलर रेलवे पर कायम शहर भर में जितने भी 43 किलोमीटर लंबी ये सर्कुलर रेलवे है, इसके दरमियान जितने भी नाजायज़ तजावुज़ात कायम है, जिसमें कुछ आबादियाँ भी हैं और इसके अलावा कुछ मार्केट्स भी हैं, उन सब के खिलाफ कल से एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ किया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया हबीब आगाह करने के लिए। सलामती काउंसिल ने कराची में चीनी कौंसल खाने और लोअर औरकज़ई पर हमले की मज़म्मत की है और फौरी कार्रवाई पर पाकिस्तानी एहलकारों की तारीफ भी की, जबकि जहाँ पाक अफराद के लवाकिन और पाकिस्तानी हुकूमत से इजहार ताज़ियत भी किया। सलामती काउंसिल का कहना है कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। तो आपको बताएंगे, गुज़िश्ता दिनों होने वाले वाक़यात पर सलामती काउंसिल ने कराची में चीनी कौंसल खाने और इसके साथ साथ लोअर औरकज़ई हमले की मज़म्मत की, फौरी कार्रवाई पर पाकिस्तानी एहलकारों की तारीफ भी की है। चीनी कौंसल खाने पर हमले के इल्ज़ाम में कराची से मजीद 2 अफराद पकड़े गए हैं। दोनों पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी का शुबा है, जबकि एक दहशतगर्द के 2 भाइयों को खारान से हिरासत में भी लिया गया है। दानियल सैयद की रिपोर्ट देखिए। कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमले का मुकदमा SHO बोर्ड बेसन की मदईयत में दर्ज किया गया, जिसके मतन के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया। गेट पर मामूर जुम्मन खान को फायरिंग से जख्मी किया। गेट को तोड़ने के लिए IED डिवाइस इस्तेमाल की। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 शहरी भी हलाक हुए, जबकि पुलिस और रेंजर्स ने तीनों दहशतगर्दों को फायरिंग करके हलाक किया। हमले में 9 गाड़ियों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। FIR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम BLA से है और इस तंजीम का ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से है।
तफ्तीशी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी पर 3 से ज्यादा अफराद के फिंगरप्रिंट्स हैं। गाड़ी के बारे में ये भी मालूमात मिली हैं कि गाड़ी 4 से ज्यादा बार फरोख्त हुई। जराये के मुताबिक गाड़ी 2012 में पहली बार फरोख्त हुई। गाड़ी चोरी और छीनने के कोई शवाहिद नहीं मिले। हर बार गाड़ी की फरोख्त में नाम ट्रांसफर नहीं कराया गया, ओपन लेटर पर रखा गया। इसके अलावा हमले में इस्तेमाल होने वाले असलाह के फिंगरप्रिंट्स भी नादरा को भिजवा दिए गए। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्द 3 ही थे जो मारे गए हैं। दहशतगर्दों के आने और पनाह लेने के हवाले से मालूमात हासिल कर ली हैं। असलम उर्फ अच्छू BLA का इंतहाई अहम कमांडर है। उसकी भारत में मौजूदगी के हवाले से भी तहकीकात कर रहे हैं। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारे ने मजीद 2 अफराद हिरासत में ले लिए। उधर खारान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके हमले में मुलव्विस दहशतगर्द के 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। कराची में चीनी कैंसल खाने पर हमला करने वाले कब से इलाके में मौजूद थे और वहां तक कैसे पहुंचे और उन्हें आगे बढ़ने से कैसे रोका गया, ये सारी कहानी गार्ड मोहम्मद जुम्मन ने सुना दी। हमलावर 3 के बजाय 4 होने का भी दावा किया। चीनी कौंसल खाने पर हमले का मामला, जख्मी सिक्योरिटी गार्ड जुम्मन कल्होड़ो ने भी कहानी बता दी। 24 न्यूज से बात करते हुए जुम्मन कल्होड़ो बोले, हमला आवर सुबह 8 बजे कौंसलेट पहुंचे, बैरियर खोलने का कहा लेकिन मैंने इनकार किया। हमला आवर दोबारा 8:45 बजे आए और बैरियर खोलने के लिए बहस किया। सुबह सर सवेरे 8 बजे चया वाक्या 8 बजे वो आया, चवंदासीं चेहरा से विदासूं, चेहरा खुलंदासीं विदासूं, मुझो 8:45 बजे तुमको छोड़ूंगा, अभी तो बंद है। मोहम्मद जुम्मन ने मजीद बताया, बैरियर ना खोलने के बायस हमला आवरों ने 8:55 पर ग्रेनेड से हमला किया। ग्रेनेड के हमले से पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। सब तब टेम छेगा तब उठाऊंगा, ये मैं तब बैरियर से वही रहा तो हेठ था हुनने हिकिड़े ओचो तो बम उछलियो। दूसरी जानिब वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने जिना अस्पताल पहुंचकर जख्मी सिक्योरिटी गार्ड की अयादत की और कहा कि सिंध हुकूमत मोहम्मद जुम्मन के इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी लेती है। इससे कबल IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम भी जिना अस्पताल पहुंचे और जख्मी सिक्योरिटी गार्ड के लिए 5 लाख रुपए माली मामनत का ऐलान किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की बैरून मुल्क चंदा बराए डैम मुहिम जोरों शोर से जारी है। बर्मिंघम में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने करप्शन के खात्मे का आज़म दोहराया। तकरीब में आए शुरका ने डैम फंड में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फंड रेजिंग मुहिम के सिलसिले में लंदन की तरह बर्मिंघम में भी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, पाकिस्तान किसी ने हमें खैरात में नहीं दिया, मुल्क में लूट खसूट का बाजार गर्म है, ऐसे पाकिस्तान का तस्वुर नहीं किया गया था। इस मुल्क में लूट खसूट का बाजार गर्म हो, करप्शन हो, गवर्नेंस ना हो, यकजहती ना हो, मोहब्बत ना हो, प्यार ना हो, माइनॉरिटीज के हक उनको ना दिए जाएं, ये इस तरह का पाकिस्तान उनका तस्वुर नहीं था। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को बुनियादी हकूक दिलाने का वादा करता हूं। हमने सुप्रीम कोर्ट में ह्यूमन राइट्स सेल कायम किया है। सेल का काम है ओवरसीज की जायदादों के मसाइल हल करवाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि डैम न बनने से हमने 40 साल खो दिए, वक्त कम था इसलिए काम को तरजीही बुनियादों पर शुरू किया। मुल्क में पानी की किल्लत है, पानी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा डैम्स की जरूरत है। डैम न बनने की वजह से हमने 40 साल खो दी, वक्त बहुत कम था, इसलिए इसको एक्सपेडाइट किया। तो फिर ये पता चला कि जी एक कैंपेन बनेगी तो ये डैम बनेगा, और अगर सिर्फ अनाउंसमेंट कर दी गई, सिर्फ कह दिया गया, तो ये तो 40 सालों से कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए असूल बनाने पड़ेंगे। पानी बचाने के लिए डिवाइसेस जरूरी हैं। आबादी कंट्रोल करने के लिए भी एक अच्छा मंसूबा हुकूमत को देंगे। मंसूबे से आबादी के मसाइल पर काबू पाया जा सकेगा। तकरीब में मौजूद अफराद ने डैम फंड के लिए करोड़ों रुपए की एहतियात का ऐलान किया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बर्मिंघम में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में ऑरेंज लाइन समेत अरबों के ठेके दिए गए। एक ठेकेदार को 5 साल में 72 अरब के ठेके मिले, किसी को 35 अरब के मिले हैं। 60 ठेकेदारों को सदका जारिया में हिस्सा डालने का भी कहा है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस की जानिब से कहना है कि एक ठेकेदार को 5 साल में 72 अरब के ठेके मिले और इन ठेकेदारों में से सबको इस कार्य खैर में हिस्सा डालने का भी कहा गया है। पंजाब में अल्लाह ने फजल किया जी, बड़े बड़े ठेके हमने दिए ऑरेंज लाइन के समेत, और एक ठेकेदार ने जो ठेके लिए पिछले 5 साल में वो 72 अरब रुपए के थे। 72 अरब रुपए के, किसी को 35 अरब रुपए के मिले। ये 7 ठेकेदार मैंने सेलेक्ट किए हैं
और उनको कहा कि जी वो इतने माशाल्लाह आपने पैसे लिए थे, अब सदका जारिया भी तो देना है ना जी, उसमें से कुछ निकलना है। तो ये काम है सिविल वर्क्स, ये आपने मुझे 15 दिन में करके देने। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का आज सीटी स्कैन किए जाने का इम्कान है। शहबाज शरीफ का गुज़श्ता रोज पिम्स के 4 रुकनी बोर्ड ने चेकअप किया था और फुल बोर्ड तश्कील देने की सिफारिश की गई थी। ऑपोजिशन लीडर का गुज़श्ता रोज भी मेडिकल चेकअप होना था और पिम्स के 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने फुल बोर्ड बनाने की सिफारिश की थी। अमानत गशकोरी इस हवाले से हमें आगाह करेंगे। अमानत, कब होगा ये चेकअप? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना जो है आज दोबारा किया जाएगा। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था, जिन्होंने पहले भी शहबाज शरीफ के कुछ टेस्ट किए थे और जिनमें उनको ये मशवरा दिया गया था मेडिकल बोर्ड की जानिब से कि उनको सीटी स्कैन जो है वो फौरी तौर पर कराना चाहिए और उनके कुछ मज़ीद जो टेस्ट थे वो भी तजवीज़ किए गए थे। तो हम आज जो है शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के हस्पताल में दोबारा जो है वो चेकअप किया जाएगा, उनके कुछ टेस्ट किए जाएंगे और डॉक्टर्स ने उनको ये मशवरा दिया था कि वो पहले जो अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं वो अद्वियात जारी रखें, ताहम उनका जो सीटी स्कैन है वो आज किया जाएगा। ये अभी तक जो है टाइम उसके बारे में नहीं बताया गया कि शहबाज शरीफ को किस टाइम अस्पताल लाया जाएगा, ताहम आज ही डॉक्टर ने ये मशवरा दिया था कि आज ही शहबाज शरीफ का सीटी स्कैन होगा और उसके बाद डॉक्टर जो है मज़ीद उनकी जब रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद डॉक्टर्स उन्हें मज़ीद जो अद्वियात हैं और दीगर जो हिदायत हैं वो जारी करेंगे। ताहम आज दोबारा शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना होगा और ये डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम बनाई गई थी पोली क्लिनिक के। ये डॉक्टर्स हैं, इन्होंने पहले भी शहबाज शरीफ के काफ़ी टेस्ट किए हैं और उनमें रिपोर्ट्स भी आई थी, ताहम उन्होंने दोबारा शहबाज शरीफ को सीटी स्कैन का मशवरा दिया था, जो कि आज दोबारा उनका सीटी स्कैन इस्लामाबाद के अस्पताल में किया जाएगा। उसके बाद शहबाज शरीफ को जो है उनकी रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद जो उनकी होगी सेहत के हवाले से। बहुत शुक्रिया अमानत आपका। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज की एसएसजी कमांडो फोर्स दुनिया की बेहतरीन फोर्स है। उन्होंने कहा कि एसएसजी कमांडो की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां बेमिसाल हैं। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने स्पेशल सर्विस ग्रुप हेडक्वार्टर्स तरबेला के दौरे के दौरान मेजर जनरल आबिद रफ़ीक को एसएसजी का पहला कर्नल कमांडर मुकर्रर करते हुए उन्हें इस रैंक के बैजेस भी लगाए। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज की एसएसजी फोर्स दुनिया की बेहतरीन कमांडो फोर्स है। आइडिया 2018 में इस बार रूस के जंगी जहाज़ों की भी नुमाइश होगी। पाकिस्तान की दफाई बरामदात $30 करोड़ से तजावज़ कर चुकी हैं। महमूद रियाज की रिपोर्ट। साजो सामान की नुमाइश आइडियाज 2018 का इनकाद। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन डिपो ब्रिगेडियर वहीद ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, इस बार रशिया की नुमाइंदगी में इजाफा आइडियाज के लिए एजाज की बात है। रशिया अपने 2 जंगी जहाज भी नुमाइश का हिस्सा बना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, रशिया इज इंक्रीजिंग द प्रेजेंस ग्रेजुअली. This time they have come in a relatively bigger manner. Not that what we wanted actually, but we are very hopeful about that. And the participation of 2 Russian ships this time. ब्रिगेडियर वहीद का कहना था, अमेरिका की नुमाइंदगी पिछले साल की मुनासबत बढ़ी है, कम नहीं हुई। अमेरिका का एक खुसूसी वक्त भी आइडियाज में शिरकत करेगा। The US participation as compared to previous ideas has not shrunk, it has rather grown. US has different models of participation as we also do. Sometimes the US Department of States, they come and present themselves. But in large number of countries around the globe, US has authorized some companies to represent them. So this time, as you know, Kestrel, which has been participating earlier. आइडियाज की नुमाइश में 14 कंट्री पवेलियन शिरकत करेंगे, जिनमें पोलैंड, अमेरिका, इटली, कोरिया, रशिया, चाइना, तुर्की, चेक रिपब्लिक और जर्मनी शामिल हैं। आइडियाज में 500 कंपनियों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जबकि नुमाइश में 50 ममालिक के 260 मंदूबीन शिरकत करेंगे। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आए सिख यात्रियों ने अनारकली बाजार लाहौर में खूब शॉपिंग की। उनका कहना था कि मजहबी रसूमात के इंतजाम और लाहौरियों की मेहमान नवाजी मिसाली है। राव दिलशाद की रिपोर्ट।
रेलवे स्टेशन पर सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान आकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। पाकिस्तानी आवाम की जानिब से मिली मोहब्बत और इज्जत वो कभी भुला नहीं पाएंगे। बहुत वेलकम किया साडा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी आवाम है दर्दी, बहुत अच्छा वेलकम किया साडा, किसी चीज़ की कमी नहीं आई सानू। साडे नाल बहुत प्यार किया, सानू फुल्लां दे हार पाए, फिर असीं ननकाना साहब गड्डी ते आए, सानू हर चीज़ लंगर प्रसाद बिस्तरा रहन वास्ते साडे लिए बहुत वधिया सलूक होया। रेलवे पुलिस की जानिब से शाहदरा स्टेशन पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। लाहौर में कयाम के दौरान सिख यात्रियों ने खूब सैर सपाटे किए, अनारकली और बानो बाजार से शॉपिंग भी की। उनका कहना था कि लाहौर आकर उन्हें बहुत खुशी हुई है। पाकिस्तान बारे मनफी प्रोपेगेंडा गलत साबित हुआ है। खवातीन सिख यात्रियों का कहना था कि लाहौरियों की मेहमान नवाजी मिसाली है। ननकाना साहब से आए सिख यात्री शाहदरा स्टेशन पर मुख्तसर कयाम के बाद सख्त सिक्योरिटी के हिसार में बजरिया स्पेशल ट्रेन हसन अब्दाल रवाना हो गए। आगे बढ़े आपको बताएं, बिहाड़ी के नवाही इलाके चौक मिथिला में ऑयल टैंकर और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम हुआ है और टैंकर के केबिन में आग भड़क उठी, जिससे केबिन में बैठा एक शख्स जाँ बहक हो गया है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज साले मोहम्मद। हाफिज साले, बताइएगा ये हादसा कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, रात को जो है वो अचानक ये खौफनाक हादसा पेश आया बिहाड़ी के नवाही इलाका चौक मेतला के करीब, जहां पे एक ट्रैक्टर ट्रॉली एक ऑयल टैंकर की टक्कर हुई, जिससे जो है वो एक शख्स जाँ बहक हो गया। वो शख्स जो है वो आगाह करने के लिए। उधर जतोई में मोटरसाइकिल को कार की टक्कर में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि जाँ बहक अफराद में माँ बेटी भी शामिल हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये हादसा पेश आया है। जतोई में मोटरसाइकिल को कार की टक्कर से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में माँ और बेटी भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे, मोटरसाइकिल पर सवार जख्मी वालिद हाफिज मसलीन और फजल रहमान बच्चे को तशवीशनाक हालत पर निश्चित अस्पताल मुल्तान रेफर किया गया है। उधर मर्दान के इलाके काटलिंग में लड़की को बनी करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। पुलिस ने 3 मुलजिमों को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि 14 साल लड़की को दारुल अमान मुंतकिल कर दिया गया है। तो इस पर बात करेंगे खालिद इकबाल से। जी खालिद, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, मर्दान तहसील काटलंग के इलाके सावलडेर में 14 साल बच्ची को स्वरा में दे रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी और स्वरा में देने वाली 14 साल लड़की को दारुल अमान मुंतकिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लड़की के भाई के नाजायज ताल्लुकात की सजा बेन को दी जा रही थी, जो तारा जबर के पुलिस ने नाकाम बना दी और बच्ची को मुलजिमान को गिरफ्तार करके औलाद में बंद कर दिया। ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए। बहावलनगर में नौसरबाज औरतें ज्वेलर की दुकान से कीमती हार ले उड़ी। औरतों ने दुकानदार को बातों में लगाकर सोने का कीमती हार चोरी किया। 24 न्यूज़ ने चोरी की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। तो आपको बताएं कि फुटेज में देखा जा सकता है कि खवातीन ने ये हार कैसे चोरी किया। चोरी करने वाली खवातीन की फुटेज के बावजूद पुलिस अब तक इन मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। बात करेंगे मौसम की, तो आपको बताएं आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि शुमाली इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द है। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। तो आपको बताएं मौसम की सूरत हाल आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा और साथ साथ खुश्क भी रहेगा, जबकि शुमाली इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर मौसम इंतहाई सर्द है। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में भी मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि मुल्क के बलाई इलाकों में भी मौसम इंतहाई सर्द है। हुकूमत आवाम के साथ क्या सलूक करती है ये तो अभी मालूम नहीं, लेकिन आलमी मार्केट में खाम तेल 7 हफ्तों के दौरान 34% सस्ता हो चुका है। फी बैरल कीमत $50 की सतह पर आ चुकी है।
आलमी मार्केट में मुसलसल मंदी के बायस खाम तेल की कीमत एक साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया में इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार सुस्त होने से डिमांड में कमी और सप्लाई में इजाफे की रिपोर्ट्स के बायस मार्केट मंदी का शिकार है। मार्केट में रवा हफ्ते के दौरान अमेरिकन खाम तेल WTI की फी बैरल कीमत $7 की कमी से $50.42 पर पहुंच गई और आलमी बेंचमार्क बर्न्ड खाम तेल की कीमत $58.80 पर रह गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक खाम तेल पैदा करने वाले तीनों बड़े ममालिक अमेरिका, रूस और सऊदी अरब की मजमूई पैदावार 3 करोड़ 33 लाख बैरल यौमिया के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है। मार्केट में नवंबर के दौरान आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 20% और अक्टूबर में 14% की कमी रिकॉर्ड की गई। ताहम अक्टूबर के इख्तिताम पर हुकूमत ने पाकिस्तान में पेट्रोल 5.5% तक महंगा कर दिया। पाकिस्तान का बजट खसारा 23% बढ़ गया है। रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान हुकूमती आमदनी में तो 7.5% इजाफा हुआ, लेकिन गैर तरक्याती अखराजात 19% बढ़ गए और 541 अरब रुपए का कर्ज भी लेना पड़ा। वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान 541 अरब 68 करोड़ रुपए के बजट खसारे का सामना रहा, जो गुज़श्ता साल इस अरसे से 22.9% ज्यादा है। 3 माह के दौरान मजमूई हुकूमती आमदनी 11 खरब 2 अरब 9 करोड़ रुपए रही, जो गुज़श्ता साल से 7.5% ज्यादा है, जबकि गैर तरक्याती अखराजात का हजम 14 खरब 80 अरब रुपए तक पहुँच गया, जो पहले से 19.3% ज्यादा है। सबसे ज्यादा रकम 507 अरब रुपए सूद की अदायगी पर खर्च हुई, जो गुज़श्ता साल से 3.8% ज्यादा है, जबकि रिफाई अखराजात 20.6% इजाफे से 219 अरब 39 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। जुलाई से सितंबर तक तरक्याती मंसूबों पर 109 अरब रुपए खर्च किए गए, जो गुज़श्ता साल से 50.8% कम है। 3 माह में वफाकी हुकूमत की टैक्स आमदनी 886 अरब 58 करोड़ रुपए रही। सूबों को 662 अरब 85 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। आगे बढ़े और आपको बताएं, बदीन में समन सरकार के मेले में ऊँटों का मेला भी सज गया है। थर के कहत साली से मुतासरा ऊँट मालिकान भी अपने ऊँटों को फरोख्त करने के लिए यहाँ आए हैं। इमरान अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। मौजूद हूँ बदीन के नवाई शहर समन सरकार में। यहाँ पर हर साल समन सरकार का बहुत बड़ा मेला सजाया जाता है, उर्स मुबारक भी होता है। यहाँ पर घोड़ा दौड़, मलाकड़ा या फिर दीगर जो है वो खेल भी खेले जाते हैं। साथ में यहाँ पर ऊँटों का बहुत बड़ा मेला सजाया जाता है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ ऊँट के मेले में, जहाँ पर बहुत सारे ऊँट यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इनकी दौड़ें भी करवाई जाती हैं, इनसे जो रक्स भी करवाया जाता है, इनकी काशीकारी भी इन पर की जाती है, साथ साथ इनकी खरीदो फरोख्त भी की जा रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ बदीन ज़िला बल्कि ज़िला थरपारकर या फिर दीगर अजला से यहाँ पर जो है वो ऊँट मालिकान आए हैं इन्हें बेचने के लिए या फिर इन्हें ख़रीदने के लिए। ज़्यादातर हमने ऊँट मालिकान से बात की है, उनके मुताबिक कि ज़िला थरपारकर में इस वक्त कैद साली है, जिसके बाद वहाँ पर उन्हें मुनासिब रेट नहीं मिल रहे, जिसके बाद वो यहाँ पर ऊँट जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें वो जो है वो रेट नहीं मिल रहे। यहाँ पर ऊँट मेला सज गया है, जबकि हर साल इसे देखने के लिए दूर दराज इलाकों से शौकीन आते हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, कराची आर्ट्स काउंसिल में अदबी मेले के तीसरे रोज़ भी अदब के चाहने वालों की दिलचस्पी ख़त्म नहीं हुई। आलमी मुशायरे ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। कूचे सकाफत में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन भर के सेशन अदब के मद्दाहों की दिलचस्पी का महवर है। आज के सेशन में मीडिया और उसके किरदार पर भरपूर बहस हुई, जिसमें नामवर सहाफ़ियों ने मौजूदा हालात पर अपने ख्यालात पेश किए। जब इस मुल्क में सेंसरशिप थी और सख्त तरीन सेंसरशिप थी तो लोग बाखबर थे। अखबार की क्लिपिंग्स निकाल दी जाती थी, खाली अखबार देख के लोगों को पता चल जाता था कि कौन सी खबर हटा दी गई है। आखिरी सेशन में आलमी मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें दुनिया भर से आए हुए मशहूर शुअरा ने अपना कलाम पेश किया। लोग चीखा किए वो जो माबूद है बस उसी की सना, बस उसी की सना। लोग चीखा किए वो जो माबूद है बस उसी की सना, बस उसी की सना। और मेरी शहरक से मेरे खुदा ने कहा मुझको अपनी सुना, मैंने गजलें कही। आखिरी दिन मशहूर अदीब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। कैमरामैन हैदर अली के साथ वक़ार अब्बास, 24 न्यूज़ कराची। बेबसी का चुपता खान था आलम खामोश में, क्या बात है, एक शिकस्ता आईने में
बिखरे चेहरे के नकूश, जिंदगी के पूछते लम्हे जैसे ठहरे हैं वफा के आसमान पर। इंतजार एक जलता बुझता टमटमाता सा चराग।